Praise the Lord. I greet you all in the matchless name of Lord Jesus Christ. मैं प्रोफेसर शिवशंकर तिवारी आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके प्रेम, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है अंत के समय में पूरी होती हुई बाइबल की कुछ भविष्यवाणियाँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस पर्टिकुलर आर को, उस पर्टिकुलर डे को नहीं जानते कि कब मनुष्य का पुत्र आएगा, लेकिन तुम इन साइंस और सिम्टम्स को जब होते हुए देखो, जो मैं तुम्हें आज बताता हूँ, तो ये समझ जाना कि अंत अब द्वार पर ही खड़ा है। हम एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को होते देखते हैं जिसका अंदेशा हमें बाइबल ने पहले ही हज़ारों साल पहले दे दिया है। हमने देखा कि किस प्रकार से आईएसआईएस ने अपने फ़न को उठाया और बहुत से मासूम लोगों की बर्बरता से हत्या करी। बहुत से शहरों को उसने खंडहर बना दिया। एक ऐसा जघन्य नरसंहार हमने देखा जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और अभी भी आईएसआईएस पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी उसके स्लीपर सेल्स जो हैं वो अपनी टूटी हुई ताकत को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को, इस दुनिया की महाशक्तियों को, सुपर पावर्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूरा विश्व जो है वो लॉकडाउन में चला गया। हमें पता भी नहीं चला कि ये 2-2.5 साल कैसे कैलेंडर से गायब हुए। इंसान की जो ग्रोथ थी, देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो कई सालों पीछे चली गई। हमने देखा कि बहुत से मासूम लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने एक एक सांस के लिए अपने आप को लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए पाया और बहुतों ने अपनी जान को भी खोया, जिसका प्रकोप अभी भी बाकी है। साइंटिस्ट इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो वर्स्ट फेज़ है कोरोना का, वो 2023 में हम देख सकते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध हुआ। तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया, कई मासूमों ने अपनी ज़िंदगी को खोया। ये सब अचानक ही नहीं हुआ, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इन सब बातों की जो है चर्चा हम बाइबल में पढ़ते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, जो अभी तक निरंतर चल रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत से देश जो हैं इसमें कहीं ना कहीं अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आहट है हम सुनते हैं। और अभी जो टर्की में जो भूकंप आया, ये कोई एक सामान्य घटना नहीं थी। इसका भी वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब तुम अंत को नज़दीक आते देखोगे तो ये सब घटनाएं तुम्हारे सामने होंगी। तुम जगह जगह भूकंप, अकाल, मृत्यु और युद्ध की चर्चाएं सुनोगे। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक वैसी ही घटनाएं हो रही। प्रभु ने कहा कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तुम इन चिन्हों को देखोगे। और अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि जब टर्की के आसमान में एक विचित्र बादल जो कि आँख की शक्ल का था, है ना, इन द शेप ऑफ आई, लोग देखकर डर गए। दैट वाज रियली सो अमेजिंग एंड सो सरप्राइजिंग दैट नो वन कैन एवर इमेजिन फॉर दैट। जिसकी पिक्चर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको, आप उससे देखिएगा। एक बहुत ही मिस्टीरियस सा एक क्लाउड है जो कि आई की शेप में दिख रहा है। और अभी हम जो भाग देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पास्टर सचिन क्लाइव ने हमें बाइबल से बताया कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच जो युद्ध हुआ ये भी बाइबल में वर्णित था। और इसके बाद जो जेलेंस्की और पुतिन के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच, इसका भी, और हर एक चीज़ जो हो रही है उसका वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। तो आइए हम उस वीडियो को देखेंगे और उसके द्वारा हम जानेंगे कि बाइबल कितनी ही एक एक आप कह सकते हैं साक्ष्यों से भरी हुई किताब है। इट्स नॉट अ फिक्शन बट इट्स अ रियल बुक, ट्रू एंड लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए उस वीडियो के हम इस अंश को देखेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि बाइबल जो है वो किसी इंसान के द्वारा लिखी गई मनगढ़ंत बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ें।
और परमेश्वर ने उस योजना को पूरा भी किया है, और बची हुई योजना जो है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह वापस इस संसार में आने वाला है, वापस इस संसार में आने वाला है। देखिए एक बात मैं बताऊं, आप लोग बड़े परेशान हैं तालिबान की न्यूज देख करके, अफगानिस्तान की न्यूज देख करके। कई सारे मुझको मैसेज भी कर रहे हैं कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है, बाइबल में कहां लिखा हुआ है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर देता हूं। यहेजकेल उसके 38वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, बहुत सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, और उन देशों में कूश देश का नाम भी बताया हुआ है। और प्राचीन काल के अंदर कूशी लोग जो होते थे वो इथोपिया के अंदर रहा करते थे, लेकिन कूश जो था वो ईस्ट और वेस्ट के अंदर बटा हुआ था। यानी ईस्ट में भी, इथोपिया के अंदर भी कूशी जाति के लोग रहा करते थे, और वेस्ट के अंदर भी कूशी जाति के लोग रहा करते थे। तो जो कूशी जाति के लोग थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र तक ये कूशी जाति के लोग रहा करते थे प्राचीन काल में। और उसका मैं कई बार आपको उदाहरण दे चुका हूं कि अफगानिस्तान के अंदर एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसको हिंदू कुश की पहाड़ियां कहा जाता है। हिंदू कुश, कुश है ना, कुशमीर, काश्मीर, कश्मीर, कुषाण वंश, भारत के अंदर उन्होंने भी राज किया था, कुषाणों ने। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, यहां पर कूशी जाति के लोग यहां पर भी रहा करते थे। और आप देखिए अभी अफगानिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी थी तब तक यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का अधिकार था। लेकिन अब ऐसे लोग वापस से सत्ता के अंदर आ गए हैं जो यहूदियों से नफरत करते हैं, और अब जब वो सिनेरियो बनेगा तो ये कूशी जाति के लोग जो है, पाकिस्तान तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो कूशी जाति के अफगानी लोग हैं ये भी लड़ाई करने के लिए जाएंगे। तो ये सब सिनेरियो सेट हो रहा है। ये जो कुछ भी उथल पुथल मच रही है, ये सिनेरियो सेट हो रहा है, हमारे सामने ये बात आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है वो तो पूरा होकर के ही रहेगा। दुनिया को लगे ये गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्लान जो है, बाइबल की भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती चली जा रही।